हेलो बच्चों बेटा अपन ने क्लास 10 मैथमेटिक्स बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन प्रश्नमाला 16.2 है ना। तो इसके फर्स्ट वीडियो में अपन ने 6 प्रश्न कर लिए थे बेटा हम लोगों ने। अब इसका हम 7 से लेके और 13 तक के क्वेश्चंस करेंगे इसमें, है ना। बहुत ही आसान है। 7वां प्रश्न है एक बेलन का आयतन 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है ना। 30 पाई घन सेंटीमीटर है, आयतन दे रखा है आपको, और आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। और आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो मैंने देखो एक बेलन बनाया है ना, ये क्या है, एक बेलन है ना, ये इसका आधार है ना। तो इस आधार का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, ये रहा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो इस आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके अंदर जो ये आयतन है इसका, है ना, आयतन का मतलब क्या होता है, अंदर जो माल भरा हुआ है इसमें, है ना, जो सामान भरा हुआ है इसके अंदर, फुल जो मटेरियल भरा हुआ है वो आयतन होता है ना। और वो आयतन हमको कितना दे रखा है, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना। क्या पूछ रहा है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। तो ये जो h है ये हमसे पूछ रहा है, h निकालना है। देखो बेटा आयतन दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है ना। तो आयतन हमको पता है, आयतन कितना होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर तो कितना है, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, 6 पाई, है ना। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू तो कितना दे रखा है, 30 पाई, और पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 6 पाई, ठीक है ना। तो क्या निकालनी है, h निकालनी है ना। तो देखो इसको मैं 1 दे दूं नाम और इसको मैं 2 दे दूं। तो इस पाई आर स्क्वायर का मान 6 पाई अगर इसमें h में रख दूं मैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर की जगह तो 6 पाई, तो 6 पाई गुणा एच बराबर क्या हो गया, 30 पाई, है ना। तो समीकरण 2 का मान अगर समीकरण 1 में रख दूं मैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये समीकरण 1 क्या है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना है, 30 पाई, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर की जगह क्या रख दिया मैंने, 6 पाई। तो ये हो गया 6 पाई इंटू एच इक्वल टू 30 पाई, ठीक है। तो 6 पाई इंटू एच इक्वल टू 30 पाई। तो एच बराबर क्या हो गया बताओ, 30 पाई में किसका भाग लग गया, 6 पाई का भाग लग गया। देखो पाई से पाई कट गया, 6 पंजे 30। तो एच बराबर क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। यही इसका आंसर है ना। तो देखो है ना कितना आसान क्वेश्चन था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम। 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो बच्चों 8वें प्रश्न में कह रहा है ये, एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 1650 घन सेंटीमीटर और 660 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन दे रखा है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है। तो बेलन का आयतन वो कितना दे रखा है बच्चों हमें, 1650 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, वो कितना दे रखा है आपको, 660 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करवाना चाह रहा है। तो आर और एच ये आपसे पूछ रहा है, आर और एच के मान आपसे निकलवाना चाहता है ये, ठीक है ना। तो देखो बेटा बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, है ना। तो देखो पाई आर स्क्वायर एच बराबर क्या है, 1650, और 2 पाई आर एच, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है ना। तो 2 पाई आर एच कितना दे रखा है, 660 दे रखा है, ठीक है ना। तो अब मुझे आर और एच के मान निकालने हैं, है ना। तो इसमें अगर मैं इसका भाग दे दूं, है ना, तो देखो आर और एच में संबंध आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको 2। तो 1 में 2 का मैं क्या दे देता हूँ,
भाग दे देता हूँ, है ना, 1 में 2 का भाग देता हूँ तो क्या होगा, देखो पाई आर स्क्वायर एच बटे नीचे क्या हो गया 2 पाई आर एच बराबर इधर क्या हो गया 1650 बटे 660, है ना। तो देखो बेटा पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया और एक आर से एक आर कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो ऊपर तो क्या बच गया आर, है ना, ऊपर तो आर बच गया, नीचे क्या बच गया 2, ठीक है ना। अब देखो इस जीरो से ये जीरो कट गई, है ना, 165 बटे क्या हो गया 66 हो गया, है ना। अब देखो ये 11 से कट जाएगा ना, 11 से कट रहा है ना, 11 एकम 11 कितने बच गए 5 55, 11 पंजे 55, है ना, और ये क्या हो गया 11 की 66, फिर 3 से कट रहा है, देखो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, है ना, r बटे 2 बराबर 5 बटे 2, ठीक है ना। तो वज गुणा कर दो आप इसको, तो 2 गुणा r इक्वल टू 5 इंटू 2, है ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 में किसका भाग लग गया 2 का, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r बराबर क्या आ गई 5 सेंटीमीटर, r का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इस r के मान को किसी एक में रख दो, या तो 2 में रख दो या 1 में रख दो, तो उससे किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको h की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो r का मान समीकरण 2 में रख दिया मैंने, है ना, 2 में रखने पर 2 में रखा तो क्या है, देखो बेटा 2 पाई आर एच बराबर क्या है 660, तो 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर कितना है 5 और एच मुझे निकालना है बराबर क्या है 660। तो मैंने बताया था ना बेटा एच है, तो इन तीनों चीज़ों का, है ना, ये इन तीनों चीज़ों का इस 660 में क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, है ना। तो इसलिए एच बराबर क्या हो गया, h बराबर हो गया 660 भाग 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा 5। अब इस भाग के चिन्ह को जब गुणा में चेंज करोगे, है ना, तो उल्टे हो जाएंगे ना, तो 660 गुणा, है ना, तो देखो 2 बटे 1 और, है ना, तो ये जाएगा 1 बटे 2 गुणा 7 बटे 22 गुणा 1 बटे 5, इसके नीचे क्या रख लिया 1, है ना। अब देखो ये कट रहा है ना बेटा 22 से 66 कट रहा है, 22 तिया 66 कितनी बार 30 बार कट रहा है ना। तो देखो अब ये 5 से 30 कितनी बार कट रहा है 6 बार, 2 से 6 कितनी बार कट रहा है 3 बार, तो 3 और गुणा 7, तो ये आ गया 3 गुणा 7 h बराबर, तो इसका मतलब h बराबर क्या आ गया 21 सेंटीमीटर। तो r 5 सेंटीमीटर आ गई 21 और h कितनी आ गई आपकी 21 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चंस ये कर लिए, है ना। अब इसका 9th क्वेश्चन करते हैं हम। 9वां प्रश्न क्या है, देखो बेटा 9वां प्रश्न है, एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रम से 7.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है ना। एक बेलन है जिसकी ऊंचाई तो कितनी है 7.5 है, त्रिज्या कितनी है 3.5 है ना। तो ये एक मैंने बेलन बना दिया, ठीक है ना, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसकी यहाँ से लेके ये क्या है r है, रेडियस है, और ये क्या है इसकी हाइट है h, है ना। तो r तो कितनी दे रखी है ऊंचाई और त्रिज्या यानी h दे रखी है आपको 7.5 सेंटीमीटर और r दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, r 3.5 सेंटीमीटर, है ना। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या पूछ रहा है बच्चों, देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी टोटल सरफेस एरिया और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, एक तो वक्र पृष्ठ होती है उसमें, और एक ये वृत्ताकार सतह होती है, एक ये वृत्ताकार सतह होती है। तो ये वृत्ताकार सर्कुलर सरफेस पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर तो ये होता है, और ये क्या होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आता है 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर या r प्लस h, है ना। तो ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और वक्र पृष्ठ का कितना होता है 2 पाई आर एच। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशो पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर r प्लस h, है ना। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। अब इनका अनुपात पूछ रहा है ना हमसे क्या पूछ रहा है 2 पाई आर प्लस एच बटे 2 पाई आर एच, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना। तो अब आप देखो बेटा, ये क्या कट गया 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो क्या आ गया आर प्लस एच बटे एच, ये पूछ रहा है हमसे। तो बस अब इसमें मान रख दो आप। तो आर कितना है 3.5 और एच कितना है 7.5, तो ये हो गया 3.5 प्लस 7.5 अपॉन 7.5, है ना। तो ये अनुपात ही पूछ रहा है। तो देखो 3.5 और 7.5 11 हो गए, 11 बटे 7.5, तो 11 बटे, अब इसको 75 कर दोगे तो ऊपर 10 हो जाएगा ना, दशमलव हटा दोगे तो, है ना। अब इसको किससे काट लो 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 से 5 एकम 5 पचम 25 15, तो 11 दूना 22 बटे 15, तो क्या आ गया 22:15, यही आंसर है। 22:15 इसका अनुपात है। किस किस का अनुपात है बेटा, ये वक्रपृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का, ये रेशो निकल के आ गया, ठीक है, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 10 में क्या कह रहा है देखो बेटा, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है ना। देखो तुमने देखा होगा, कुआं देखा होगा बेटा, है ना, गांव के अंदर तो अभी भी खूब मिलते हैं ना। तो उन कुएं जो, अगर उसकी आकृति को हम देखें तो कुआं जो है वो बेलनाकार होता है ना, क्योंकि उसका गोलाकार वैसा होता है ना, गहराई जो होती है वो कैसी होती है, गोल रूप में जाता है वो नीचे, है ना, वृत्ताकार रूप में, है ना, सिलेंडर के रूप का हो गया वो। तो 20 मीटर गहरा, तो गहराई जो है वो एक तरह से ऊंचाई होगी कि नहीं हो गई, है ना, गहराई क्या हो गई उसकी, ऊंचाई हो गई। तो h यानी 20 मीटर गहरा दे रखा है, तो ये गहराई क्या है उसकी, ऊंचाई है ना। तो एक कुआं है, क्या है, एक कुआं है जो गहरा तो कितना है 20 मीटर गहरा है और 7 मीटर उसका क्या है व्यास है, उसकी जो डायमीटर है ना, वो कितना है 7 मीटर है। देखो इस तरह का ये गहरा कुआं है, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई तो कितनी दे रखी है, गहराई या ऊंचाई बात एक ही है ना। ऊपर से देखोगे तो ये गहराई होगी और नीचे से देखोगे तो क्या होगी, ऊंचाई होगी कि नहीं होगी। अगर कोई एक व्यक्ति ऊपर से खड़ा होकर इस कुएं को देख रहा है तो उसकी गहराई होगी, और अगर तले में पहुंच गया वो आदमी तो वो उसको क्या दिखेगा, ये इसकी ऊंचाई दिखेगी फिर उसको, है ना। तो ये ऊंचाई या गहराई कितनी है 20 मीटर है, ये 20 मीटर दे रखी है हमको h, है ना। तो ये h हो गई, h 20 मीटर है और व्यास, है ना, व्यास क्या है बेटा, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक होता है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है आपका 7 मीटर है, व्यास 7 मीटर, त्रिज्या कितनी हो गई, है ना, यहाँ से लेके और ये कितनी हो गई 7/2, 7/2, ठीक है ना, 2 का भाग देते हैं ना, तो व्यास में जब 2 का भाग देते तो क्या निकल जाती है, त्रिज्या निकल जाती है, तो 7/2 मीटर या 3.5 मीटर हो गई, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, तो 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है ना, एक वेल जो है वो डिग किया गया है, DIG डिग, है ना। इससे निकली मिट्टी से, अब इसमें से मिट्टी निकलेगी, है ना, से अब जो मिट्टी निकल रही है वो क्या है बताओ, वो आयतन है। मैंने बताया ना, जो माल भरा रहता है उसके अंदर वो उसका आयतन होता है ना। जैसे कोई एक अनाज की टंकी है ना, तो अनाज की टंकी के अंदर जो अनाज भरा हुआ है वो क्या हो गया, उसका आयतन हो गया, समझ गए ना बात। तो जब इसको खोदेंगे, इस कुएं को, इस आकृति का कुआं खोदेंगे हम धरती में, है ना, तो वो मिट्टी जो निकलेगी, है ना, तो वो क्या निकलेगी, वो बेलन का आयतन हो गया, क्योंकि कुआं कैसा है, ये बेलनाकार है। तो मिट्टी जो निकली वो क्या है, एक तरह से बेलन का आयतन है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इस मिट्टी को, इससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुणा 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। तो ना दो माप दे रखी है, तो एक लंबाई होगी और दूसरी क्या होगी, चौड़ाई होगी, है ना। एक चबूतरा बनाया गया, तो 22 मीटर तो लंबा चबूतरा है और 24 मीटर वो चौड़ा चबूतरा है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखो मिट्टी का ढेर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ऐसे समझो एक ढेर बना दिया उसका, कैसे आकार का, घनाभ के आकार का, जिसकी लंबाई 22 मीटर हो गई, चौड़ाई 14 मीटर हो गई और ऊंचाई होगी नहीं होगी, कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, क्योंकि उस मिट्टी को स्टैक कर रहे हैं हम, इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। तो एक तरह से वो एक वो बन गई, चट्टान जैसी बन गई, है ना, घनाभ के आकार की क्या बन गया, एक आकृति बन गई, है ना। तो इस तरह की वो आकृति हो जाएगी,
ठीक है ना, घनाभ के आकार की आकृति होगी कि नहीं होगी। तो ये जो इस मिट्टी का जो आयतन होगा, है ना, कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकली उसका आयतन और इस चबूतरे के अंदर जो मिट्टी भरी है उसका आयतन दोनों समान होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। क्यों होंगे बेटा समान? क्योंकि उसी से ही तो बनाया गया है ये, है ना। कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकली है उसी को ढेर रूप में क्या बना दिया है, उसी को ढेर रूप में एक चबूतरा बना दिया है ना। तो ये चबूतरा जो है ये खुद कह रहा है कि 22 मीटर तो क्या है, ये चबूतरा लंबा है ना। और ये यहाँ से लेके ये चौड़ाई कितनी दे रखी है, 14 मीटर दे रखी है। ये कितनी दे रखी है, 14 मीटर दे रखी है। क्या पूछ रहा है, अब उसमें ढेर लगाएंगे मिट्टी का तो ऊंचाई होगी कि नहीं होगी, है ना। तो ये ऊंचाई आपसे पूछ रहा है, चबूतरे की ऊंचाई पूछ रहा है। इस रूप के आकार का हमने ढेर लगा दिया है उसको। तो इसका आयतन जो है वो और इसका आयतन को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, क्योंकि इसके निकली हुई मिट्टी से ही ये चबूतरा बनाया जा रहा है ना। तो बेलन के आयतन को और घनाभ के आकार का जो ये है ना चबूतरा, इसके आयतन को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, है ना। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, है ना, तो यानी वो निकली हुई मिट्टी का आयतन हो गया कि नहीं हो गया। तो बेलन का आयतन या कुएं में से निकली, कुएं में से निकली मिट्टी का आयतन, ये कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, ठीक है। और इस घनाभ का आयतन, घनाभाकार चबूतरे का आयतन, है ना। तो घनाभ के आकार के चबूतरे का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना। इन दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, है ना। तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी घनाभ के आकार के चबूतरे का आयतन बराबर क्या हो गया, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, ठीक है ना। तो घनाभाकार, घनाभ के आकार के चबूतरे का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, ये है ना, बेलनाकार कुएं, बेलनाकार कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। इन दोनों को क्या कर देंगे हम, बराबर कर देंगे। तो ये क्या है बेटा, देखो 22 गुणा 14 गुणा h। लंबाई 22 है, चौड़ाई 14 है और ऊंचाई क्या है इसकी, h है ना। इसको किसके बराबर कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच के। तो पाई कितना है, 22/7, आर कितनी है, 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2 आर स्क्वायर है, और h कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो अब देखो सिर्फ अननोन क्वांटिटी क्या है, सिर्फ h है, बाकी सारे के सारे अंक है ना, 22, 14, 22/7, 7/2, 7/2 और 20। तो h निकाल सकते हैं हम, यही तो पूछ रहा है चबूतरे की कितनी ऊंचाई होगी। तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, h के साथ और कौन कौन गुणा में है, 22 और 14 है। तो इस 22 और 14 का इधर की जो ये संख्या है इसमें क्या दे देंगे, इसका भाग दे देंगे, है ना। तो इसका मतलब h बराबर क्या हो गया, 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20, है ना। इसमें किसका भाग लग जाएगा, 22 गुणा 14 का, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1। अगली बार भाग को जब गुणा में चेंज करोगे तो उल्टे हो जाएंगे ना ये। तो ये हो गया 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20 और गुणा 20/1 कर लिया। देखो 1/22 हो गया और 1/14 हो गया। अब देखो कट गए, 22 से 22 कट गया, ठीक है। और देखो ये 7 से 14 कट जाएगा ना, 7 से 1 7 ये कट गया और 7 से ये 2 बार कट गया, 14, है ना। तो देखो ऊपर तो क्या बचा, सिर्फ 20 बचा, है ना। और नीचे क्या बचा, 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। देखो 1 2 इसका, 1 2 इसका, 1 2 इसका, है ना। तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। तो ये क्या आ गया, 20 में जब 8 का भाग दोगे तो 2.5 मीटर, है ना। 20 में जब 8 का भाग दोगे ना, देखो 2 से 10 बार कट जाएगा, 2 से फिर ये 5 बार कट गया और 5/2 का मतलब क्या आ जाएगा, 2.5। कितना आ गया, 2.5 मीटर, है ना। इसका मतलब ये जो चबूतरा बनेगा, है ना, ये कितनी ऊंचाई का बनेगा, ढेर, है ना। यानी सिर्फ लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर, तो ऊंचाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसकी, है ना। तो ऊंचाई के रूप में इकट्ठा होता चला जाएगा वो मिट्टी जो होगी, है ना। तो ये 2.5 मीटर ऊंचा चबूतरा हो गया। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया, है ना। तो मस्त क्वेश्चन था ना बेटा।
वेरी गुड, है ना। अब देखो अपन 11वां प्रश्न करते हैं। 11वें प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो बेटा 11वें प्रश्न में कह रहा है ये एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेंटीमीटर पानी भरा जा सकता है। तो उसमें पानी भरा जा सकता है मतलब वो आयतन है, क्या है वो आयतन है ना। तो बेलन का आयतन कितना दे रखा है हमको, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है ना। भीतरी त्रिज्या कितनी है, भीतरी त्रिज्या ये हमको दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर है ना। तो ऐसे समझो ये बेलन के आकार का एक बर्तन है ना। ये बेलन के आकार का क्या है, एक बर्तन है, ठीक है ना। इसकी भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर है ना। और इसका आयतन दे रखा है हमको, है ना। क्या दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है हमको ये वाला, है ना। तो क्या पूछ रहा है, भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, भीतरी इनर, भीतरी का मतलब क्या होता है, इनर, वक्र पृष्ठ का अंदर की क्षेत्रफल। तो 2 पाई आर एच होता ही नहीं होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये अब हमको आर तो दे रखी है, एच नहीं दे रखी, तो इसके लिए क्या दे रखा है, बेलन का आयतन दे रखा है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमको, एच मिल जाएगा, है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना है, 30,800। तो ये हो गया देखो 22/7, आर कितनी है, 14 गुणा 14 गुणा एच बराबर क्या हो गया, ये हो गया 30,800, ठीक है ना। तो अब इससे h निकाल ली हमने, तो h बराबर क्या हो गया, 30,800 में जब इसका भाग देंगे, है ना, किसका, 22/7 गुणा 14 गुणा 14, तो मैं डायरेक्ट कर दूं बेटा, है ना। तो ये 7/22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/14, और ये हो जाएगा 1/14, ठीक है ना। अब देखो ये 22 से कट रहा है ना, 22 एकम 22, कितने बचे 8, 88, 22 चौका 88, 1400 बार कट गया। कितनी बार कट गया, 1400 बार। 1400 से ये कितनी बार कट गया, 100 बार कट गया, है ना। और 100 के नीचे क्या आ गया, 4 आ गया, तो ये 25 बार कट गया, है ना। तो सिर्फ क्या बचा, 25 गुणा 7, है ना। 30,800 था, है ना। तो ये क्या आ गया, 25 गुणा, इसमें तो 25 बचा और ये क्या बचा, 7। तो h बराबर आ गया 25 गुणा 7, है ना। तो 175 सेंटीमीटर, है ना। 175 सेंटीमीटर का क्या है, ये बेलन है, ठीक है। ऊंचाई दे रखी है ना हमको। अच्छा, अब इसकी भीतरी त्रिज्या हमको दे रखी है, तो अब इसका क्या पूछ रहा है, भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, सरफेस इनर, INNER, आंतरिक, तो वो क्या, 2 पाई आर एच हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया वो, 2 पाई आर एच। 2 गुणा 22/7, आर कितनी है, 14 दे रखी है, एच कितनी है, 175, ठीक है। 7 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, तो ये हो गया 44 गुणा 2 गुणा 175। तो इसका क्या हो गया, ये इनर सरफेस का एरिया हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ये 14 था, इसको यहाँ गड़बड़ कर दी ना मैंने, 1/4 कर दिया इसको, है ना। तो इसलिए गड़बड़ आ रही थी ये, है ना। तो ये इतनी नहीं होगी बेटा, है ना। देखो इसको दोबारा करते हैं अपन, ये 4 नहीं था, ये क्या था, 14 था। कितना था ये, 14 था, इसलिए गड़बड़ आ रही थी ये। तो देखो हमने इसको 4 मान लिया था, है ना। अभी चलो इसको दोबारा कर देते हैं, तो ये भी दिखता रहेगा आपको, और ये भी दिखा, देखो, है ना। देखो ये दिख रहा है आपको, हाँ। तो मैं इसको करता हूँ
ये क्या था बेटा 22/7 गुणा 14 गुणा 14। अच्छा अगले पन्ने पे ले जाता तो ये गड़बड़ नहीं होती। कई बार अपन जो है ना बेटा ये थोड़ा सा कंजूसी कर जाते हैं तो इससे उल्टा ज़्यादा टाइम लग जाता है ना। तो इससे साफ सुथरे पेज पे ढंग से करना चाहिए हमको। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना था 30,800। करने तो जल्दी चले थे और उल्टे बुद्धू बन गए है ना। तो 22/7 गुणा आर कितनी थी 14 गुणा एच बराबर क्या हो गया 30,800। ठीक है, तो ये हो गया बेटा। देखो जब एच करोगे तो क्या आ जाएगा 30,800 में भाग दिया 22/7 गुणा 14 का है ना। इसके नीचे एक लगा लिया, इसके नीचे एक लगा लिया। तो एच बराबर क्या आ गया 30,800। गुणा करोगे तो 7/22, 1/14 और 1/14। ठीक है, तो अब आप देखो बेटा ये काटा था ना हमने 22 से, 22 एकम 22, फिर 8 बचे 88 हो गए, 22 चौका 88 और ये 1400 है ना। ये कट गया 14 से ये कितनी बार कट गया 100 बार है ना। अच्छा अब देखो ये 7 से ये कितनी बार कट गया 2 बार, और 2 से ये 100 कितनी बार कट जाएगा 50 बार। तो अब आ गई ये एच कितनी आ गई इसकी 50 सेंटीमीटर आ गई है। ठीक है ना। अब आप इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr/s। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितनी थी 14 और एच कितनी निकल गई 50। तो देखो ये 7 से 2 बार कट गया, तो ये 44 गुणा 100 तो 4,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो कभी भी हमको क्या नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा इसमें अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 12 है, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है ना। एक खोखला बेलन है, उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। बेलन के दोनों सिरे कैसे हैं खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। खोखले बेलन का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो बेटा मैंने एक बेलन बनाया है ना, ये मैंने एक खोखला बेलन बनाया है ना। इस तरह से देखो ऐसा है ये, ठीक है ना। तो ये इसकी इस तरह की आकृति हुई नहीं हो गई, खोखला है ये। कैसा है बेलन ये बेटा खोखला बेलन है। ठीक है। तो एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर। तो देखो ये है ना, ये कितनी दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर है ना। ये 2 सेंटीमीटर है। इसकी भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है ना। तो अंदर वाला जो है ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये कितना है 14 सेंटीमीटर है ना। तो देखो बाहरी व्यास कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 14 और 2 16 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बाहरी व्यास क्या हो जाएगा इसका 16 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर मोटाई है ना इसकी। 2 सेंटीमीटर क्या है इसकी मोटाई है। तो इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है 26 सेंटीमीटर है ना। यानी यहाँ से लेके ये ऊंचाई ये कितनी है 26 सेंटीमीटर है। एच इसकी 26 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, यानी ये ऊपर वाला सिरा भी खुला हुआ है, ऊपर वाला। तो एक तरह से जो फूंकनी होती है ना वैसा बन गया ये। चूल्हे में देखा ना, गाँव के अंदर देखा होगा आप लोगों ने, चूल्हे पर रोटी जो बनाते हैं ना, तो वो फूंकनी जो होती है। फूंकनी बेटे बच्चों पता है आपको कई सारे काम आती है ना। जैसे बच्चा कोई छोटा बच्चा शैतानी कर रहा है और माँ के हाथ में फूंक ले तो फूंकनी चमका देती है उसमें वो है ना। फूंकनी बच्चों की पिटाई करने के काम भी आ जाती है, और चूल्हे में हवा फूंकने के भी काम आ जाती है। ठीक है ना। तो अब ये देखो बेटा बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अब देखो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा ना बेटा, एक तो ये अंदर का होगा कि नहीं हो गया, अंदर से भी तो खोखली है ना। तो एक तो अंदर की ऐसे समझो, माना इस फूंकनी पे आपको पेंट करना है ना। तो कैसे करोगे बेटा, एक तो उसकी अंदर वाली सतह पे करना पड़ेगा
है ना, या खोखला पाइप है कोई, तो अंदर की सतह पे करना पड़ेगा, एक उसकी बाहर की सतह पे करना पड़ेगा, और एक ये ऐसे वृत्ताकार रिंग बन जाएंगी ना, देख लो, है ना, एक तरह देखो ये वृत्ताकार रिंग बन गई ऐसी, है ना, क्या बन गई है, इस तरह से एक वृत्ताकार रिंग ऊपर बन जाएगी, और एक वृत्ताकार रिंग कहाँ बन जाएगी, नीचे बन जाएगी, है ना। तो कितने पृष्ठ हो गए इसके, एक आंतरिक वक्र पृष्ठ हो गई, वक्र पृष्ठ हो गई, एक बाहरी वक्र पृष्ठ हो गई, और एक ये ऊपर वाला जो है वृत्ताकार जो छल्ला है, रिंग जो है ना, डिस्क जो है ना, एक वृत्ताकार डिस्क ये हो गई और एक वृत्ताकार डिस्क ये हो गई, है ना। तो इनका तो सेम होगा जितनी ऊपर की है। अब इसका वृत्ताकार डिस्क का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, बाहर वाले की जो वृत्ताकार होगी नहीं होगी, देखो ऐसे होगी, ये जो डिस्क होगी ना ये ऐसे दिखेगी, ये यूँ दिखेगी इस तरह से, है ना। तो ये निकालनी है हमको, है ना, इस डिस्क का क्षेत्रफल हमको निकालना है ना। तो देखो अंदर से अंदर तो कितनी है, ये 14 है, 14 सेंटीमीटर है ना, और बाहर कितनी है, बाहर से बाहर कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर मोटी थिक है कि नहीं है। तो इस चकती का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई बाहरी त्रिज्या का वर्ग माइनस पाई गुणा आंतरिक त्रिज्या का वर्ग, तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, पाई 16 का वर्ग माइनस पाई और 14 का वर्ग हो जाएगा, है ना। तो ये एक डिस्क का क्षेत्रफल आ गया था। ऐसे जब इसको 2 से गुणा कर दोगे तो ऊपर वाली डिस्क का और इस नीचे वाली डिस्क का क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हाँ, तो अब देखो बेटा, एक तो कितनी सतह हो गई बताओ, इसमें 4 सतह बताइए ना मैंने। तो एक तो आंतरिक, एक सतह तो कौन सी हो गई, आंतरिक सतह हो गई, है ना, आंतरिक वक्र पृष्ठ हो गई। एक क्या हो गई इसकी, बाहरी वक्र पृष्ठ हो गई, और एक डिस्क ऊपर वाली वृत्ताकार डिस्क और एक नीचे वाली वृत्ताकार डिस्क, है ना। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो फर्स्ट 4 हो जाएंगे ना। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो 2 गुणा 22/7, आर कितनी होगी इसकी, अंदर वाले की अंदर कितनी है, 14 है, और एच तो वही 26 रहेगी दोनों में, है ना। देखो ये 7 से कितनी बार कट गया, 2 बार। अब 2 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 26 जब करोगे तो मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है ना। अब सेकंड, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, इसका बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो भी 2 पाई आर एच होगा, बस आर चेंज हो जाएगी इसकी। तो 2 गुणा 22/7, अब बाहर वाली की त्रिज्या कितनी है, 16, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ये जो मोटाई जुड़ गई ना, तो ये 16 इंटू ऊंचाई क्या रहेगी, 26 ही रहेगी, है ना। तो अब इसमें देखो कटेगा नहीं 7 से, तो पॉइंटों में आएगा ये, है ना। तो इसको जब गुणा किया तो ये आ गया 1470.86, 1470.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपरी, है ना, ऊपरी किनारे की डिस्क का क्षेत्रफल ये वाला, है ना, समझ रहे हो आप। तो ये ऊपरी किनारे की डिस्क का क्षेत्रफल और नीचे किनारे की डिस्क का क्षेत्रफल सेम आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो थर्ड क्या हो गया, है ना, ऊपरी किनारे की डिस्क का क्षेत्रफल वो कितना हो गया, पाई 16 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, पाई कॉमन आ जाएगा ना इसमें दोनों में से, तो 16 का वर्ग माइनस 14 का वर्ग, तो ये हो गया पाई 16 प्लस 14, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो गया 22/7 गुणा 16 गुणा 14 करोगे तो कितने हो गए, 16 और ये 30 हो गए, गुणा ये कितने हो गए, 2 हो गए। तो देखो ये भी नहीं कटेगा, ये भी पॉइंटों में आएगा, है ना। तो एक का कितना निकल रहा है, एक डिस्क का निकल रहा है ना। और फिर ये ऊपरी, और जब इसको किससे गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे, है ना, तो दोनों का निकल जाए, नहीं निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 22/7 गुणा 30 गुणा 2, है ना। तो इसका एक वैल्यू आ जाएगी, और फिर इसको जब 2 से गुणा कर दोगे दोनों का निकल जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये आता है लगभग 90.7 के करीब आता है ये, है ना। यानी दोनों का मिला के जो है ना बेटा, ये आएगा 201
0.43 डिवाइड बाई 2 ये आ रहा है, इनको जब गुणा करोगे आप, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो अब टोटल जो होगा वो ये प्लस इसका किससे गुणा, 2 से गुणा, क्योंकि ऐसी रिंग कितनी है, 2 हैं। तो कुल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है इसका, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो बेटा, ये पूछ रहा है ना खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो एक तो ये 1144 प्लस 1470.86 प्लस ये एक का निकला था ना 201.43 बटे 2, और इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से, क्योंकि ऊपर और नीचे 2 रिंग है ना, तो ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया 1144 प्लस 1470.86 प्लस 201.43, है ना। और जब इन सबको जोड़ेंगे तब आ जाता है 2815.86, 2815.86 या लगभग 2816 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। तुम्हारी बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर, है ना। तो देखो कितनी सतह हो गई बेटा, एक आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, उसकी r कितनी है, 14, तो इसको सरल किया तो 1144 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। बाहरी वक्र पृष्ठ में 2πr, तो इसमें अब बाहरी वक्र पृष्ठ की कितनी त्रिज्या हो जाएगी, 16, तो 2πr 16 इंटू 26 करेंगे तो 1470.86, है ना। अब ये जो ऊपर की जो एक तो ये वृत्ताकार डिस्क जो है चकती, ये इस तरह की चकती जैसी आकार की बन गई, नहीं बन गई, एक चकती ऊपर और एक चकती नीचे, तो एक चकती का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई बाहरी वृत्त, यानी बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं, देखो ये तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल हो गया और ये इस आंतरिक वृत्त का हो गया, तो बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ये चकती का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना, ये वाला। तो पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, है ना। तो r बाहर की कितनी है, 16 है, और अंदर की कितनी है, 14, तो पाई 16 का वर्ग माइनस 14, तो ये 1 का निकला, है ना। तो पाई 22/7 और 16 प्लस 14 30 और 16 माइनस 14 2, तो 201.43/2, तो ये 1 का आया, है ना। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेलन का, इसको इसके दुगने को, तो 1144 प्लस 1470.86 प्लस 201.43/2 को किससे गुणा करें, 2 से गुणा, क्योंकि ये जो निकला था ये वाला 201.43/2 ये 1 का है, तो ऐसी 2 रिंग है ना, एक ऊपर चकती और एक ऐसी 2 डिस्क हैं, तो इसको किससे गुणा करें, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब इस प्रश्नावली का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे और वो है 13वां प्रश्न। क्या है बच्चों, वो 13वां प्रश्न है। चलो यही कर दूं, फिर तुम कहोगे सर है ना कंजूसी कर रहे हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, है ना, कर लेते हैं, थोड़ी सी कंजूसी कर लेते हैं, इसको आराम से करेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो बेटा, ये एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, तो वही देखो सेम चीज़ है, दोनों सिरों से क्या है, ये खुला हुआ है ना, दोनों सिरों से कैसा है, ये बेलन खुला हुआ है, इस तरह से, है ना। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है ना। तो ये ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तथा अंत एवं बाह्य व्यास 26 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है ना। आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास, है ना। तो देखो आंतरिक व्यास जो है वो 26 सेंटीमीटर, इसका मतलब आंतरिक त्रिज्या कितनी हो गई, 13 सेंटीमीटर हो गई, नहीं हो गई, आंतरिक त्रिज्या कितनी हो गई, 13, 26 का आधा कर दिया, है ना। और बाहरी त्रिज्या वो भी सेम इसी तरह का हो गया कि नहीं हो गया, देखो बेटा ये इसी जैसा पहले वाले में था, है ना, उसी तरह का हो गया, ये इस तरह से, है ना, एक रिंग ऐसी और ये एक रिंग इस तरह की हो गई, ये ठीक है ना। तो बाहरी वाले की कितनी हो गई, ये तो आंतरिक की है ना, और बाहरी वाले की कितनी हो गई, ये 30 है, तो वो कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर हो गई, है ना। बाहर वाली की कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है, इस खोखले बेलन का आयतन, है ना, खोखले बेलन का आयतन,
है ना। अब देखो बेटा, खोखले बेलन का आयतन का मतलब क्या है कि इसमें जो मटेरियल भरा हुआ है, अब देखो अंदर से तो खोखला है ये, तो मटेरियल किसका है, यानी जो धातु है ये, जिस भी धातु का ये बना हुआ है ना, जिस भी धातु का ये बना हुआ है उस धातु का क्षेत्रफल आपसे ये पूछ रहा है। समझे कि नहीं समझे बात, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ बेटा, कि इस बाहरी जो बेलन है उसका आयतन निकाल लो और आंतरिक बेलन का आयतन निकाल लो। तो बाहरी बेलन के आयतन में से अगर आंतरिक बेलन के आयतन को घटा देंगे तो जो मटेरियल लगा हुआ है, जो चद्दर जो लगी हुई है इसके अंदर, जो चादर है ना, जिस शीट का ये बना हुआ है, तो उस शीट का आयतन इसमें आ जाएगा, है ना। तो खोखले बेलन का आयतन क्या हो गया, बाहरी बेलन का आयतन में से आंतरिक बेलन के आयतन को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, तो इस खोखले बेलन का आयतन आ जाएगा, है ना। तो बाहरी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई बाहरी त्रिज्या कितनी है, 15 का स्क्वायर, एच माइनस पाई गुणा 13 का स्क्वायर इंटू एच, है ना। तो ये क्या हो गया, पाई R2 स्क्वायर एच माइनस पाई R1 स्क्वायर एच। तो R2 कितनी है, बाहरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है बाहरी, तो और R1 कितनी है, 13 सेंटीमीटर है आंतरिक कितनी है आपकी, 13 सेंटीमीटर है ना। तो देखो पाई और एच तो कॉमन है, तो ये हो गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो 22/7 गुणा एच कितनी है, 20, है ना। और R2 स्क्वायर माइनस R1 क्या हो गया, R2 प्लस R1 और R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये हो गया 22/7 गुणा 20, है ना, 15 प्लस 13 और 15 माइनस 13, ठीक है। तो ये हो गया 22/7 गुणा 20, 15 गुणा 13, 15 प्लस 13 कितना हो गया, 28, और 15 माइनस 13 कितना हो गया, 2, है ना। देखो 7 से कितनी बार कट गया, 4 बार, 7 चौक 28, तो ये आ गया देखो 22 गुणा 20 गुणा 8, 22 गुणा 20 गुणा 8, है ना। तो जब इन सबको गुणा किया हमने तो ये आ गया 3520 सेंटीमीटर क्यूब। ये खोखले बेलन का आयतन आया। खोखले बेलन का आयतन देखो वक्र, इस वाले सवाल में क्या था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा था खोखले बेलन का। तो खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ में क्या आ गई, एक तो इसकी आंतरिक वक्र पृष्ठ आ गई, एक इसकी बाहरी वक्र पृष्ठ आ गई, प्लस दो जो ये डिस्क हैं, वृत्ताकार डिस्क चकती जो हैं ऊपर और नीचे की, ऊपरी किनारे की और नीचे किनारे की जो ये चकती हैं, इनका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन अगर खोखले बेलन का आयतन पूछता है हमसे, क्या पूछता है वो, खोखले बेलन का आयतन पूछता है, तो उसमें क्या करेंगे हम, है ना, बाहरी बेलन के आयतन में से आंतरिक बेलन का आयतन घटा देंगे। तो इसके अंदर जो चादर लगी हुई है, जो जिस चादर का ये बना हुआ है, जिस शीट का ये बना हुआ है, वो जो शीट भरी हुई है उसके अंदर, है ना, जो मेटल भरा हुआ है उस शीट का, उस शीट का आयतन ये निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया, है ना। तो फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, मैं आज एक चौपाई भी लिख देता हूँ आपको इसमें, है ना, मज़ा आएगा आपको। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। ठीक है। अच्छा, तुमको गा के सुनाऊं मैं इसको, चलो सुना देता हूँ, है ना। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन राम सिया राम जय जय राम। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। खूब मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, है ना।